Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से भोपाल में बैठकें करने आई और इसमें राहुल गांधी ने जाते जाते मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। राहुल गांधी ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहते हैं, मगर उनके हाथ बंधे हुए हैं। जो लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनेंगे, वो ही इस पार्टी को मध्य प्रदेश में भविष्य में चलाएंगे। कैसे? जो नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा वो पुराना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसा नहीं होगा। फर्क क्या होगा मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा। नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम ऑब्जेक्टिव तरीके से नापेंगे। वोट बढ़ रहे हैं, हां या ना? लोकल बॉडी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में वोट बढ़े या घटे, हां या ना? दूसरा, डिस्ट्रिक्ट में जब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर आक्रमण होता है, किसी दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग को, गरीब जनरल कास्ट को, महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, माइनॉरिटी को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, कांग्रेस पार्टी क्या वहां खड़ी मिली या नहीं मिली? और तीसरा, न्यू जनरेशन लीडरशिप, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर। जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा और कार्यकर्ता और नेताओं में से कोई कमी नहीं है और इस कमरे में बीजेपी को हराने का प्रतिभाशाली समूह मौजूद है, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस के संगठन में ठीक से सुनाई नहीं देती और ये हमारी सेना है जो लड़ने और मरने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में दो तीन लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी का नया पैटर्न जमीनी स्तर पर मजबूत करने की है। कहा उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बोला कि कुछ लोग हताश होकर बयान देते हैं, कुछ ऐसे बयान देते हैं जैसे बीजेपी के लिए काम करते हो और हमें कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी। वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया है कि शुरुआत जिला अध्यक्षों से होगी, जिन शुरुआत से हम मध्य प्रदेश में पार्टी को खड़ा करेंगे और आप में से कुछ लोग पूरे जोश के साथ कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जबकि कुछ थक गए हैं, मूड ठीक नहीं है या फिर तनाव में है। मैं जानता हूं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हो और मैं जानता हूं कि आपको कितना फ्रस्ट्रेट किया जाता है। मैं यहां आपको यह बताने आया हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और जो भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करेगा, जो भी कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके साथ मैं खड़ा मिलूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप मानो ना मानो, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपने मन बना लिया, सिर्फ इस कमरे ने और किसी ने नहीं, जिस दिन इस कमरे में 20% लोगों ने मन बना लिया कि यार बीजेपी को उधेड़ के फेंकना है, उस दिन बीजेपी का आप परे कर दोगे। मेरी जितनी भी जरूरत होगी, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी अपने लंबे चौड़े भाषण में यह भी कहते हैं कि अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग करना होगा। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, जैसा कि
कमलनाथ जी ने कहा, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस में खड़ा कर देती है। ये एक तीसरी श्रेणी भी है जिसमें लंगड़े घोड़े की है, और हमें यह छांटना है कि लंगड़ा घोड़ा कौन है, बारात वाला कौन है और रेस वाला घोड़ा कौन है। रेस वाले को रेस में भेजना है, बारात वाले को बारात में, और लंगड़े घोड़े को रिटायर्ड कर देना है। उसे कहना है कि घास खाओ और दूसरे को परेशान मत करो, वरना कार्रवाई करनी पड़ेगी। राहुल गांधी का यह सबसे बड़ा बयान है जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग करना है, तो फिर पहले यह भी बात है कि पहले 2 टाइप के घोड़े की बात होती थी, अब तीसरी टाइप भी आ गई। राहुल गांधी जोर शोर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में लगे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जमीनी हालात की अगर बात करें तो ये एक खस्ता हाल नजर आती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ की अगुवाई में 15 साल बाद सरकार बनाई। विधायकों की बगावत के पहले 15 महीने सत्ता में रही। 2023 के चुनाव में जीत के विश्वास के साथ मैदान में उतरी ग्रैंड ओल्ड पार्टी करीब 41% वोट शेयर के साथ 230 में से 66 सीट ही ला सकी। साल 2018 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव में कांग्रेस को 41.5% वोट शेयर के साथ 114 सीटें मिली थी। कांग्रेस के वोट शेयर में पिछले चुनाव के मुकाबले 1% से भी कम की गिरावट आई थी, और लेकिन सीटें 48 कम हो गई। तो फिर पिछले साल हुए लोकसभा में देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक भी रहा, मध्य प्रदेश को लेकर खासकर। 2024 के चुनाव में कांग्रेस खाता खोलने से भी विफल रही, नहीं खोल पाई। हालांकि पार्टी को 32.9% वोट जरूर मिला, लेकिन संगठन पर गुटबाजी हावी जरूर है। वो चाहे मध्य प्रदेश हो या चाहे बिहार हो या फिर पंजाब हो, हरियाणा हो, इन सारे जगह पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या गुटबाजी रही है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी से लेकर अजय सिंह राहुल तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई रही। मध्य प्रदेश चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने मध्य प्रदेश अध्यक्ष बदला, प्रभारी बदला, लेकिन आम चुनाव में नतीजा ये रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती अपनी इकलौती सीट छिंदवाड़ा भी कांग्रेस हार गई। लोकसभा चुनाव में अजय सिंह और गोविंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने में असमर्थता जता दी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा की। हरियाणा में भी कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी ही है। राहुल गांधी हरियाणा भी पहुंचे। मध्य प्रदेश में भाषण के एक दिन बाद जमीनी स्तर पर हरियाणा में पहुंचे। हरियाणा में कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे और वह संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत हरियाणा में संगठन विस्तार को लेकर चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग ली। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा के सांसद कुमारी सैलजा, राज्यसभा के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत पार्टी के 17 सीनियर नेता मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी लीडरशिप से लेकर गुटबाजी खत्म करने और संगठन को मजबूत करने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, और इसके अलावा वह हरियाणा में नियुक्त किए गए सभी जिलों के पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग कर फीडबैक ले रहे हैं। और हरियाणा में संगठन बनाने के लिए कांग्रेस ने 22 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इस सब हिसाब से देखें तो कुछ ऐसा ही है बिहार में भी, और ऐसा ही किया जा रहा है पंजाब में भी, ऐसा ही किया गया उत्तर प्रदेश में भी। एक नई राह पर राहुल गांधी जो निकले हैं वो ये कि जिला स्तर की कमेटी बनाएंगे, जिला स्तर के पर्यवेक्षक होंगे, और जिला स्तर से जो जिला प्रदेश अध्यक्ष होगा वही तय करेगा कि सीट किसे देनी चाहिए, टिकट किसे देनी चाहिए। अगर इस हिसाब से किया जाए तो जमीनी स्तर को पकड़ने में मजबूती होगी, और कांग्रेस जो 90 के दशक से पहले मजबूत हुआ करती थी, वो चाहे बिहार में हो या फिर बाकी के राज्यों के अगर हालात देखें तो उस स्थिति में राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश हाई करने के लिए जमीनी स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि इसका असर क्या होगा ये चुनाव के बाद जो परिणाम आते हैं उस पर पता चलेगा। इतना जरूर है कि पहले से ज्यादा कुछ तो वाइब्रेट कांग्रेस के अंदर किया गया है, और इसके वाइब्रेशन राहुल गांधी वाइब्रेशन के साथ मोटिवेशन लेकर भी चल रहे हैं। नई रणनीति में कितने दाव है, कितने पेश है, क्या कुछ मास्टर प्लान है, ये आने वाले चुनाव में भी पता चलेगा। फिलहाल जो नजदीकी चुनाव है वो बिहार का विधानसभा चुनाव है, और यहां भी ग्राउंड लेवल पर ही राहुल गांधी काम भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। वहां भी उन्होंने कहा है कि जो पुराने कार्यकर्ता है उन्हें पहले हमें पार्टी में लेना होगा। फायदा क्या होगा ये चुनाव के बाद आपको समीकरण फिर से बताएंगे।
फिलहाल आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।